चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। केंद्रीय कार्यालय विकासदीप लखनऊ से लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी जी ने मीडिया को बताया जैसा कि चौथा चरण का चुनाव हो चुका है। हमारी पार्टी लोक जन समाज पार्टी भारत के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी हमारी तैयारी चरम सीमा पर है। मैं और मेरी पार्टी जनता के बीच शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, बेरोजगारी, नारी सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दे पर हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं जनता से अपील करूंगा कि होने वाले बाकी चरणों के चुनाव में अपने कीमती वोटों को सोच समझकर इस्तेमाल करें, जो जनता के हित में काम आ सके। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। कि हम जनता के बीच में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और बेरोजगारी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण को लेकर चल रहे हैं और इसी के मुद्दे पर हम वोट भी मांग रहे हैं लोगों से और हमें अपार समर्थन भी मिल रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हम 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये 15 सीटों पर हम लगभग वहाँ से 2 से 3 सीटों पर निकलेंगे और 2-3 सीटों पर सीट निकालने के बाद उम्मीद ये करते हैं कि बाकी सीटों पर भी हम दूसरे या तीसरे स्थान पर रहेंगे। ये भी है 30 चरण का। इसमें 6वें और 7वें चरण में ये प्रत्याशी हमारे बचे हैं, 5वें चरण में हमारे प्रत्याशी नहीं। और हर पार्टियां अपना अपना ताकत झोंकी हुई है, हमारी पार्टी भी ताकत झोंकती है। इसी क्रम में अभी एक ताज़ा तरीन घटना आप लोगों के संज्ञान में भी आया होगा। भारत के होनहार माननीय गृह मंत्री जी के जनसभा में पत्रकार जब सच्चाई दिखाना शुरू करते हैं तो उनको उनके गुर्गे द्वारा पीटा जाता है और जब तक ये झूठ का पुलंदा बनाया जाता था तब तक उन पत्रकारों को सम्मान किया जाता था। तो आज ही से अगर ऐसी स्थिति है तो मैं जनता को तो यह संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करते हुए जो पत्रकारों को, जो देश का चौथा स्तंभ है, समाज का चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान न हो रहा, तो ऐसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों की बेहतर ढंग से चले। ये मैं यही चाहूँगा आप लोगों से। चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया, प्रचार हम गया, शुरुआत हो गया। इसमें मतदान जो 3 चरणों में हुआ है, जिस परसेंटेज के, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे चल रहा है यहाँ मतदान, क्योंकि पिछले जो 3 चरणों में हुआ वो बहुत निराशाजनक था। चौथे चरण का वो कुछ आसान्वित तरीके से हो रहा है। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 5वें, 6वें, 7वें चरण में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और लोगों के बीच में एक जागरूकता जा रही है। लेकिन जनता अपने बहुत सही ट्रैक पर चल रही है। जनता के द्वार हम जब नेता पहुंच रहे हैं तो जो ट्रैक को अपना रही है वो देखने को बहुत सही और बहुत आसान्वित मिल रहा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनमानस से यह अपील करूंगा कि अभी भी आज के बाद 3 चरण चुनाव बाकी हैं। प्रत्याशी को सोच समझ कर वोट दें। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्वों को वोट ना करें कि जो आपके हम सफर न बन सकें, आपके रहबर न बन सकें, आपके सुख और दुख को देख न सकें। जनता के बीच में जो कुछ बिचौलिए और छुटभइये नेता हैं वो ये नारा दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश में कोई है ही नहीं है। ओनली वन मैन है, 1% मोदी है, तो प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। क्योंकि आपने तमाम बैनर होर्डिंग पर देखा होगा, पहले तो भाजपा का नाम नहीं था, लेकिन अब लिख रहे हैं कि भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। इन लोगों के पास मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं। मोदी बनाम भाजपा है क्योंकि मोदी की गारंटी चलती, भाजपा में प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं चलती। कोई भाजपा नाम का चीज़ है लेकिन प्रधानमंत्री नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसमें 400 पार कहें या 500 पार कर दें या 543 कर दें, वो उनका अपना जुमला है। कल की बात है कि
केजरीवाल हो गए। केजरीवाल के बारे में मैं क्या कहूँ या इंडिया गठबंधन के बारे में मैं क्या कहूँ। गारंटी शुरुआत मोदी से हो रही है और ये लोग गारंटी देना शुरू किए हैं, लेकिन आम जनता समझ चुकी है कि गारंटी क्या होता है और गारंटी किस तरह की होती है, क्योंकि जुमलेबाजी से देश अब चलने वाला नहीं है। अब देश सही तरीके पर चल रहा है और सही तरीके से चल वक्त है। 3 चरण बाकी हैं और अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों को बहुत सोच समझ करके मतदान लोग करें, ताकि देश बिकने नहीं दूंगा बिकते जा रहा है, देश झुकने नहीं दूंगा झुकते जा रहा है। गारंटी पर गारंटी मिलती जा रही है, उस गारंटी का कोई सार्थक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि देश के साथ सिर्फ सब लोग छल और कपट कर रहे हैं और छलावा से देश नहीं चलने वाला। यहाँ शिक्षा नीति जो लाए, विदेश नीति को जो लाए, स्वास्थ्य नीति को जो लाए, महिला सशक्तिकरण को जो लाए, बेरोजगारी को जो भगा करके रोजगार लाए, उसको ये देखने का कार्य करें तो निश्चित तौर पर देश बहुत आगे बढ़ेगा।